क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अपने नीट की तैयारी पूरे जोरों शोरों से शिद्दत से कर रहे हैं। सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। और आज के क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम नीट के फ्रॉम आवर चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पहले टॉपिक से है, विच इज द रूट। देखो बच्चे, रूट है क्या? हमारा वेजिटेटिव ऑर्गन है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन 1 के साथ हम शुरू करेंगे। The roots that originate from the base of the stem. जो रूट स्टेम के बेस से अराइज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, मतलब ओरिजिन पूछा गया है, कौन से पॉइंट से वो अराइज हो रही है। तो अगर मैं बाकी सारे ऑप्शंस की देखूं, प्राइमरी रूट्स, बच्चे प्राइमरी रूट्स हमारी अराइज होती हैं फ्रॉम रेडिकल। जो जर्मिनेटिंग सीड है उसमें जो रेडिकल पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वहां से क्या हमारी प्राइमरी रूट बनेगी। और जब प्राइमरी रूट बन रही है, प्राइमरी रूट से हमारी प्राइमरी रूट में जब पेरिसाइकिल है वहां से अराइज होती है हमारी लेटरल रूट्स। तो हम कह सकते हैं लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, तो ये क्लियर हो गया, ये दोनों ही हमारे एग्जाम्पल गलत है। प्राइमरी रूट रेडिकल से, लेटरल रूट प्राइमरी रूट से। अब बाकी दोनों ऑप्शंस देखो, ऑप्शन सी की तरफ चलो, प्रॉप रूट्स। बच्चे ये हमारे ना एडवेंटिशियस टाइप रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस।
ठीक है। एडवेंटिशियस वो रूट्स होती हैं जो हमारे रेडिकल के अलावा अगर हमारे प्लांट पार्ट से जो रूट्स अराइज हो रहे, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। लेकिन इसमें भी क्या है, जैसे हमारी प्रॉप रूट्स की बात करती हूँ, तो प्रॉप रूट्स हमारी अराइज फ्रॉम ब्रांचेस से हमारी अराइज करती हैं प्रॉप रूट, एंड इट इज सीन इन बेनियन ट्री। तो देखो जो ये हमारा बेनियन ट्री का स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से हमारी रूट्स अराइज होंगी ऐसे, और ये किस लिए अराइज होती हैं, टू प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, तो प्रॉप रूट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे बेनियन ट्री में प्रेजेंट है। हमारा ऑप्शन ए है, दैट इज फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट्स आर द रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, और फाइब्रस रूट्स बच्चे कौन से प्लांट्स में देखी जाती हैं, दैट इज इन मोनोकोट्स। क्लियर है। मोनोकोट्स में माना जाता है कि प्राइमरी रूट बनती है और फिर डीजनरेट हो जाती है, उसके बाद फाइब्रस रूट्स बनती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और वो बनाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो हमारे मोनोकोट्स में बच्चे कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे नेक्स्ट वेजिटेटिव ऑर्गन से है, दैट इज लीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी प्लांट्स अमंग दीज, कौन कौन से प्लांट्स का एग्जाम्पल है, चाइना रोज, ऑसिमम बच्चे हमारी तुलसी की बात हो रही है, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस, नीरियम हैव अपोजिट फाइलोटेक्सी। कौन से किसकी बात पूछी गई है कि इनमें से कौन से प्लांट्स में अपोजिट फाइलोटेक्सी देखी जाती है। तो यहाँ पे दो टर्म आ गई, देखो एक तो फाइलोटेक्सी की, फाइलोटेक्सी क्या है, तो फाइलोटेक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ, देखो टैक्सी मतलब टेक्सिस वर्ड से आया है अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच, या तो ब्रांच पे हमारी लीव्स का अरेंजमेंट या स्टेम, ये होती है बच्चे फाइलोटेक्सी। क्लियर है। और अपोजिट फाइलोटेक्सी की बात करते हैं, अपोजिट फाइलोटेक्सी में बच्चे टू लीव्स अराइज फ्रॉम सिंगल नोड। देखो लाइन का बहुत सीधा सा मतलब है कि एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही हैं। अगर डायग्राम में देखो तो अगर ये हमारी नोड है, यहाँ से दो लीव्स बनेंगी, फिर नोड है, फिर दो लीव्स बनेंगी, यहाँ पे फिर नोड है, फिर दो लीव्स बनेगी। तो इस टाइप की फाइलोटेक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जहाँ पे एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, अपोजिट फाइलोटेक्सी। और बच्चे इसके एग्जाम्पल सारे याद कर लीजिए, डेट इज ऑसिमम हमारी तुलसी, गुआवा अमरूद, एंड कैलोट्रोपिस ये हमारे एग्जाम्पल हैं बच्चे अपोजिट फाइलोटेक्सी के। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो थोड़ी अगर ट्रिक मैं बताऊं तो क्या कह सकते हैं, कल गौरव ऑफिस गया, या फिर कल ऑफिस गया। ठीक है, ऐसे हम ट्रिक्स निमोनिक्स कर सकते हैं हम याद करने के लिए। और दूसरी फाइलोटेक्सी की अगर मैं बात करूं, अनदर फाइलोटेक्सी इज बेसिकली अल्टरनेट फाइलोटेक्सी बच्चे होती क्या है, दैट इज वन लीफ अराइज फ्रॉम वन नोड। एक नोड से जब एक लीफ अराइज होती है उसको कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। क्लियर है। अगर डायग्राम बनाऊं तो ऐसे, इससे अराइज हुई, फिर इससे, फिर नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से, इस तरीके की हमारी अल्टरनेट फाइलोटेक्सी देखी जाती। एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड।
क्लियर है। अब इसका निमोनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि चाइना में सन, ठीक है, देखो चाइना में सन अल्टरनेट डे आता है, याद हो जाएगा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, चाइना में सन अल्टरनेट डे आता है, इससे याद हो जाएंगे हमारे चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कौन सी फाइलोटैक्सी है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। तो एक नोड से एक लीफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एक नोड से दो लीफ ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, तीसरी जो हमारी फाइलोटैक्सी बच गई है दैट इज बच्चे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी जिसमें होता है कि हमारी एक लीफ से दो से ज्यादा लीफ अराइज होती हैं, तो उसको कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया और नीरियम, ठीक है, क्लियर है, तीनों टाइप की फाइलोटैक्सी क्लियर है। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूं तो आप बताइए कि हमसे पूछा गया ऑपोजिट फाइलोटैक्सी कौन कौन से प्लांट में, तो ऑसिमम, गुआवा, कैलोट्रोपिस। इसमें देख लो ऑसिमम 1, गुआवा 2, कैलोट्रोपिस 3। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चे ए हमारा सही आंसर हो गया, क्लियर है। अब बाकी की मैं बात करती हूँ, बाकी एग्जांपल्स देखो, चाइना रोज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सनफ्लावर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, मस्टर्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एल्स्टोनिया वर्ल्ड फाइलोटैक्सी और नीरियम वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्लियर है हमारा फाइलोटैक्सी का टॉपिक और हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो। द क्वेश्चन इज वर्ल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिशन आर प्रेजेंट इन। इनमें से ये बताओ कि रेटिकुलेट वेनिशन, एक तो रेटिकुलेट वेनिशन है मतलब हमारी वेन्स क्या बना रही हैं, नेटवर्क बना रही, ठीक है, और ये देखा किस में जाता है, डाइकोट्स में, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो बच्चे पहले वर्ड से ही, जो हमारा वर्ड दिया गया है वर्ल्ड, अब वर्ल्ड लीफ हम इनमें से बता दो फाइलोटैक्सी किस में थी, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था एल्स्टोनिया। तो आंसर क्या है हमारा, डी सही आंसर है, क्लियर है। और बाकी में देखिए सिर्फ फाइलोटैक्सी के बेसिस पे भी देखिए तो कैलोट्रोपिस में तो अपोजिट हो गया, गलत। चाइना रोज में क्या हो गया, चाइना रोज में अभी हमने पढ़ा था अल्टरनेट हो गया। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि नीम आंसर क्यों नहीं आया, हमने तो ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में था नहीं, पर ध्यान दो सिंपल लीव्स दी गई हैं और नीम में कैसी लीव्स होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड, क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस। इनमें से किसमें हमारी रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस देखी जाती, ठीक है। अब देखो दिमाग में हमें क्या आता है कि हमारी बुक में तो कहीं दे नहीं रखा एग्जाम्पल, पर हम जैसे फैमिलीज पढ़े थे, हमने 2013 के अकॉर्डिंग हमने सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी फैमिली पढ़ी थी। अब लिलिएसी, सोलेनेसी, फैबेसी में से हमारी फैबेसी फैमिली है जिसमें कैसी होती है, हमारी रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होती, ठीक है। और सोलेनेसी में बच्चे, सोलेनेसी और लिलिएसी में बच्चे या तो हमारा फ्लावर कैसा होगा, सोलेटरी होगा, या कैसा होगा, साइमोस इनफ्लोरेसेंस होगी, क्लियर है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में बता दो, ब्रिंजल किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसी से। सोलेनेसी में कौन सी होगी, राइस, साइमोस, गलत हो गया। एलोवेरा किससे बिलोंग करता है, लिलिएसी से, गलत हो गया। ऑप्शन बी की तरफ चलो, ट्यूलिप लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, गलत हो गया। फैबेसी से कौन बिलोंग कर रहा है इनमें से, दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन हमारा सही एग्जाम्पल है, दैट बिलोंग्स टू द फैमिली फैबेसी। और फैबेसी में इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, हमारा रेसिमोस होता है, क्लियर है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस। अब देखो इसके लिए हम एक बार साइमोस इनफ्लोरेसेंस पढ़ लेते हैं। तो बच्चे साइमोस में होता क्या है कि ये देखो हमारी एक्सिस है, स्टेम एक्सिस है, ये हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है,
शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब चेंजेस होंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कि इसको सिग्नल मिला कि अब ये फ्लावर बनाएगा, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई करके क्या हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। अब होता क्या है, जब हमारी मेन एक्सिस का शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम बना ले तो यहाँ पे क्या एक फूल बन जाएगा। ठीक है, अब ये फूल बनने के बाद जो ये ग्रोथ हो रही थी ये नहीं होगी, मतलब हमारी जो ग्रोथ जा रही थी वो लिमिट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड ग्रोथ होती, लिमिटेड ग्रोथ। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाती है इन अ फ्लावर। क्लियर है। अब ऑप्शंस देख लीजिए, पहला ऑप्शन देखो, इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, गलत हो गया। कैसी बताई मैंने, लिमिटेड ग्रोथ होती है। बियर्स आर सॉलिटरी फ्लावर, अब इन्फ्लोरेसेंस बच्चे होती है ग्रुप ऑफ फ्लावर। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लावर जैसे यहाँ पे बना, फिर हमारे नीचे की नोट से ब्रांचेज अराइज हुई। अब ये ब्रांचेज अराइज होके यहाँ पे भी हमारा क्या बन गया, फूल बन गया, इधर भी फूल बन गया। इनकी ब्रांचेज अराइज हुई, यहाँ पे भी फूल बन गया, यहाँ पे भी फूल बन गया। तो ये आपने डायग्राम देखा है जो है हमारा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का। अब बच्चे इन्फ्लोरेसेंस है तो मतलब है ग्रुप ऑफ फ्लावर, और सॉलिटरी फ्लावर का मतलब है सिंगल फ्लावर। तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। अगले ऑप्शन को देखो, हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, नहीं, गलत। बट लेटरल ब्रांचेस एंड इन फ्लावर, ये तो गलत। हमारी लेटरल ब्रांचेस भी अराइज होते हैं, वो भी फ्लावर में एंड कर जाती है, ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती। ऑप्शन डी देखिए, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस पे ही हमारा फूल बन गया, तो क्या कहेंगे, हमारी मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, इनमें से साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलती है। ठीक है, एक तो देखो मैंने सोलेनेसी फैमिली बताया, सोलेनेसी फैमिली तो सोलेनम किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसी, सोलेनेसी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए बच्चे हमारा सही हो गया। ठीक है, अब आगे चलो, आगे देखो हमारा बी और सी दे रखा है। बी है हमारा सेसबेनिया और सी हमारा ट्राइफोलिया। दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, फेबेसी फैमिली में। और फेबेसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कौन सी थी, रेसिमोस थी। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, दोनों ही गलत हो गए। और ब्रेसिका बच्चे हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है, और ब्रेसिकेसी फैमिली में हमारी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है, कोरिम्बोज इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमसे पूछा गया था साइमोस, साइमोस किस में है, सोलेनम में है। एग्जाम्पल ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज बच्चे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो, द लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज। देखो यंग कॉब, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में लाइन देखो कि हमारे जो स्टिग्मा और स्टाइल्स होते हैं बच्चे इन यंग कॉब ऑफ मेज, वो क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, थ्रेड लाइक बाहर निकले हुए होते हैं। और ऐसा क्यों है, ताकि हमारी जो विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स हैं वो उन पे जाके अटैच हो जाए। जितना ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे उतने ज्यादा जो दूर से उड़ रहे होंगे पॉलन ग्रेन वो जाके अटैच हो जाए। तो इसका ऑप्शन बच्चे क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्लियर है, आगे चलें। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर से, और बच्चे फ्लावर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। मॉर्फोलॉजी चैप्टर का सबसे प्यारा टॉपिक हमारा फ्लावर है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन देख लो जो नीट 2024 में ही आया है। पहला क्वेश्चन ही देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल बता दो। देखो एक तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए दूसरी टर्म कहते हैं कि हमारे फ्लावर में क्या होनी चाहिए, रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए, रेडियल सिमेट्री।
अब ये रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि ये देखो, अगर ये हमारा फ्लावर है तो हम इसे 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकें फ्रॉम मोर देन 1 प्लेन, कि एक प्लेन से काटा तो भी इक्वल हाफ्स आए, ये कोई दूसरे प्लेन से, ये कोई तीसरे प्लेन से, ऐसे नंबर ऑफ प्लेन से हम एक से ज्यादा प्लेन से हम उसे काट रहे हैं और हमारा फ्लावर क्या है, इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा है। ऐसे फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और हमारी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखो, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक बता दिया। अब एग्जाम्पल्स जल्दी से बताओ। मस्टर्ड, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ये तीनों ही क्या है, हमारे एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। याद करने का एक तरीका आज, जो कि क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। मस्त, मस्टर्ड, धतूरा, डेट, और चिली का क्या है, चली। तो आज मस्त, डेट, चली, एक्टिनोमॉर्फिक का मस्टर्ड, धतूरा, चिली। क्लियर है? याद रहेगा पक्का? एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब एग्जाम्पल्स हमारे क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। देखो, पाइसम, पाइसम में होती है हमारी जाइगोमॉर्फिक। क्लियर है? अब सेसबेनिया में होती है हमारी जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। केजिया में भी हमारी होती है जाइगोमॉर्फिक। आंसर इज ऑप्शन सी, धतूरा, धतूरा में क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक बच्चे वो होते हैं हम जब सिर्फ एक सिंगल प्लेन से हम फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में बांट दे, डेट इज जाइगोमॉर्फिक। बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है? देखो, फेबेसी फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो फेबेसी में हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ठीक है। तो इसी से हमारा पाइसम और सेसबेनिया तो कट गया। और केजिया में हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, केजिया में क्या है, हमारा जाइगोमॉर्फिक है। हमारा आंसर क्या है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। देखो, ओवरी के रिस्पेक्ट में जब अदर फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं तो हम फ्लावर को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब है कि हमारी जो ओवरी है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, जो फ्लावर्स अराइज करें वो उसके नीचे से अराइज करें, ठीक है। पेरीगाइनस में कि दोनों सेम लेवल पे है, और फ्लावर्स हमारी थैलेमस के रिम से अराइज कर रहे हैं। और तीसरी है एपिगाइनस बच्चे। एपिगाइनस में देखो हमारी जो ओवरी है वो इंफीरियर होती है, ठीक है। लिख दूं, हमारी हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, तो हाइपोगाइनस में होगी हमारी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब हमारी ओवरी टॉप मोस्ट पोजीशन पे। दूसरा है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में मोर और लेस सेम लेवल पे रहते हैं हमारे ओवरी और बाकी फ्लोरल पार्ट्स। तो हमारी कैसी होगी, ना तो सुपीरियर हुई ना इंफीरियर हुई, डेट इज हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, ठीक है। और तीसरी हमारी एपिगाइनस, एपिगाइनस, तो हमारा फ्लावर क्या है, एपिगाइनस है। तो हमारी ओवरी क्या है, इंफीरियर ओवरी है। इंफीरियर ओवरी बच्चे कि हमारी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के एकदम ऊपर से राइज करते हैं, ठीक है। अब इसको लेके हमारे एनसीईआरटी ने 4 डायग्राम दिए गए हैं। हमें लगेगा इस डायग्राम को देख के कि देखो ये तो सेम लेवल पे है, ठीक है, ये तो सेम लेवल पे है, तो ये तो हो गई पेरी। लेकिन हमें लगेगा कि ये तो इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर से जा रहा है, ये क्या होगा हमारे इंफीरियर। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही देखो, ये सेम पोजीशन पे ये भी रिम से अराइज कर रही है और यहाँ पे भी रिम से अराइज कर रही है। ये दोनों ही बच्चे क्या है, हमारी पेरीगाइनस है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। ये दोनों ही किसका डायग्राम है, पेरीगाइनस का है। इंफीरियर ओवरी में तो बच्चे हमारे थैलेमस एनक्लोज कर लेता है ओवरी को और उसके ऊपर से अराइज करेंगे फ्लोरल पार्ट्स। कोई डायग्राम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी के चारों डायग्राम ध्यान से देख लेना। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा बी सही हो गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है, ठीक है। रोज बच्चे हमारा पेरिगाइनस का एग्जाम्पल है, रोज किसका हो गया, ए किससे मैच हो गया, 2, तो हमारे ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पी बच्चे हमारी प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, बी किससे आ गया, 4 से, तो यही इसी एग्जाम्पल की तरफ हमारा इशारा है। आगे देखो कॉटन बच्चे, कॉटन में कैसा एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ठीक है। और आगे देखो मैंगो में फ्रूट कैसा होता है, हमारा ड्रूप होता है, तो हमारे ए इज मैच्ड विद 2, B is matched with 4, C is matched with 1 and D is matched with 3। ऑप्शन बच्चे कौन सा सही हो गया, C हमारा सही हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे। देखो कॉटन हमारी ट्विस्टेड, लेडी फिंगर हैज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे एनसीईआरटी के और हमें याद रखने। आगे चले, ये हमारे देखो टाइप ऑफ स्टेमन को लेके हमारे एग्जाम्पल। मोनो एडल्फस का मतलब है बच्चे कि हमारे एडल्फी, देखो एडल्फी टर्म कहते हैं कि हमारे स्टेमन्स फ्यूज्ड, स्टेमन्स फ्यूज्ड है, और फ्यूज का मतलब है कोहेशन, कि एंड्रोशियम के अंदर ही फ्यूजन है, कि स्टेमन स्टेमन से ही फ्यूज्ड है, ठीक है। कोहेजन सिर्फ सेम यूनिट से फ्यूज्ड हो, कोहेशन। एक है हमारा एडहेशन, ये एनसीईआरटी में भी ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। एडहेशन का मतलब है, अगर मैं एंड्रोशियम के पॉइंट से बात करूं, एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट दैट इज स्टेमन, स्टेमन किसी दूसरी वर्ल से अटैच, जैसे स्टेमन पेटल से अटैच्ड हो, तो वो क्या है हमारी एडहेशन टाइप का फ्यूजन। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में देखो मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस मतलब फ्यूजन है, मोनो मतलब सिंगल, कि हमारे स्टेमन्स क्या है, फ्यूज्ड होके सिंगल बंच या सिंगल बंडल बना रहे हैं, और उसका बहुत फेमस एग्जांपल है दैट इज चाइना रोज। ए किससे मैच हो गया बच्चे, चाइना रोज से मैच हो गया। मोनो एडल्फस कंडीशन एकदम याद कर लो, मोनो एडल्फस किस में, चाइना रोज में। डाई एडल्फस किस में है, पी में है। पोलीएडल्फस किस में, हमारे सिट्रस में है। डाइएडल्फस मतलब हमारे जो स्टेमन्स है वो 2 बंच बना रहे हैं, 2 बंडल्स बना रहे हैं। पोलीएडल्फस, पोली मतलब मैनी, एडल्फस मतलब फ्यूजन, कि फ्यूजन करके मैनी बंडल्स बन रहे हैं, तो वो क्या है हमारा सिट्रस। और एपीफिलस, ठीक है, एपीफिलस बच्चे, एपीफिलस टर्म होती है जब हमारा एंड्रोशियम अटैच्ड हो विद पेरियंथ, पेरियंथ, ठीक है। एंड्रोशियम किससे अटैच हो, पेरियंथ से अटैच हो, टेपल से अटैच, पेरियंथ की सिंगल यूनिट टेपल, टेपल से अटैच्ड हो, तो हमारा जो ये एडहेशन इसको कहते हैं हम एपीफिलस, ठीक है। स्टेमन्स को कौन से कहेंगे, एपीफिलस स्टेमन्स कहेंगे। तो ए हमारा किससे मैच हो गया, लिली से, क्योंकि लिलिएसी फैमिली में पेरियंथ अटैच होते हैं और एपीफिलस या एपीटेपलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। क्लियर है। अब ये देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, ए है 4 के साथ, इन दोनों में से कोई होगा। बी है सेकंड के साथ, इसी की तरफ जा रहा है इशारा। सी है हमारा 1 के साथ और डी है हमारा 3 के साथ, तो आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का देखो मतलब क्या है कि ये हमारी देखो ओवरी है, ठीक है। प्लेसेंटेशन इज सिंपली मींस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, हमारे या ओव्यूल्स कह लो या प्लेसेंटा कह लो, ठीक है। और इसमें भी एक्साइल प्रेजेंटेशन में होता क्या है कि हमारी ओवरी बच्चे सिनकार्पस कंडीशन से बनी हुई है, जिसमें हमारे नंबर ऑफ सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी जो प्लेसेंटा है वो बीच में है और उसी से अटैच्ड हमारे ओव्यूल्स हैं इन द सेंटर, ठीक है। तो हमारी देखो ऐसे अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें एक लाइन है कि बच्चे हमारी मल्टी लोक्यूलर, लोक्यूल बच्चे, लोक्यूल टर्म किसको सिग्निफाई कर रहा है, जैसे चैम्बर्स, कि मल्टी चैम्बर्स बने हुए हैं, एक से ज्यादा चैम्बर्स बने हुए हैं, तो इसी में देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं। हमारी जो ओव्यूल्स है वो सेंटर में प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, हमारी सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे टाइप का एक्सियल प्लेसेंटेशन कहते हैं, इसको कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन।
और बच्चे एक्साइल प्लेसेंटेशन हमारी कौन कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। एक तो टमाटो हो गया, टमाटो काट के देखा है, टमाटर ऐसा सा दिखता है। नींबू हमारा लेमन हो गया, और बच्चे हमारा चाइना रोज, चाइना रोज। तो ये एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, पर ध्यान दो कि लेमन, यहाँ पे लेमन आ गया, यहाँ पे चाइना रोज आ गया। अब पिटूनिया क्यों आया, क्योंकि टोमेटो किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसी, और सोलेनेसी का एक मेंबर क्या है, पिटूनिया। तो हमें क्वेश्चन सिर्फ ऐसे सिर्फ एग्जांपल्स देख के भी नहीं करने, हमें क्वेश्चंस क्या है, फैमिली देख के करने, फैमिली के कैरेक्टर्स और उसके मेंबर्स देख के करने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर है, आगे चलो। नेक्स्ट इज असर्शन दिया गया है, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट। हम फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहते हैं, जहां पे अपनी शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम से। बताया था कि शूट एपिकल मेरिस्टेम सिग्नल मिलने पे फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाएगी और क्या बनेगी, फ्लावर बनेगी। अब देखो फ्लावर बना कैसे रही है, इंटरनोड ऑफ शूट गेट्स कंडेंस, इंटरनोड जो है वो कंडेंस हो जाता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। देखो इस लाइन का मतलब देखो, ये हमारी नोड है, ठीक है, इलोंगेट करें, यहाँ पे हमारे ये नोड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, ऐसे लीफ बनने चाहिए थी ना, लीफ। अब लाइन का मतलब देखो कि जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हुई तो हमारी जो ये इलोंगेटेड है, हमारे इंटरनोड्स प्रेजेंट है, ये कंडेंस हो गए, तो कैसे है कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। क्लियर है, कंडेंस हो गया एकदम, और ये कंडेंस हो गए। अब ये सक्सेसिव नोड से क्या है, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि हमारी कार्पल, हमारे फिर बना रहे हैं रोशियम, मतलब कोरोला, और फिर सेपल, तो हमारा फ्लावर बन गया। सक्सेसिव नोड से हमारे डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस बनी, जहां पे लीव्स बननी चाहिए थी, पर बनी क्या, फ्लोरल अपेंडेजेस, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी एक्सेस कंडेंस्ड होके हमारा एक फ्लावर बना देती। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लावर। तो हुआ क्या, शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गई है, और यही लाइन बच्चे इसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि कैसे फ्लावर बना। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारी एजर्शन भी सही है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन, और हमारे रीजन भी सही है, और ये दोनों ही क्या, रीजन क्या है इसका, एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्लियर है, आगे चले। पहले इसमें देखो क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायएडल्फस स्टेम। देखो वैक्सिलरी एस्टिवेशन बता देती हूँ, बहुत प्यारी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे अलग है एस्टिवेशन में। उसमें क्या बच्चे, एक हमारी लार्ज, ठीक है, लार्ज, हमारे देखो जो लार्जेस्ट पेटल है या सेपल, उसको कहते हैं हम बच्चे, एक मिनट, इस लार्ज पेटल को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड, या इसी का दूसरा नाम है बच्चे वैक्सीलम, वैक्सीलम। क्लियर है, अब ये एनक्लोज की होती है हमारी दो पेटल्स को, ठीक है, और इन दो का नाम है बच्चे विंग्स या एले, और ये फिर से दो को एनक्लोज की हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो दोनों है ये फ्यूज्ड है, बाकी तीनों क्या है, फ्री है, और ये क्या है बच्चे, फ्यूज्ड है। क्लियर है, और ये लास्ट में जो है ये है की, या इसी का दूसरा नाम है कैरेलिना। क्लियर है, और ये जो एस्टिवेशन मैंने बताया ये क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है या पेपिलियोनेसियस, पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन है, इसके दो नाम है। ठीक है, और हम इसको फ्लोरल फॉर्मूला में बच्चे कैसे लिखते हैं, 1 सी से कोरोला हो गया, +2 और 2 को ब्रैकेट में, और ये लास्ट में ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों बच्चे क्या है हमारे फ्यूज्ड हैं। ये हो गया 1 + 2 और ये हमारे फ्यूज्ड 2। ये हमारी वैक्सिलरी एक्टिवेशन, और ये हमारे बच्चे पेपिलियोनेसी फैमिली, मतलब किस में प्रेजेंट होती है, फेबेसी फैमिली में प्रेजेंट होती है।
ठीक है। और फैबेसी फैमिली से ही तुम्हें पी याद आ गया होगा, तो आंसर तो आप बता देंगे, ऑप्शन सी हमारा सही है। लेकिन देखो डायएगोनल स्टेमन भी दे रखे हैं कि स्टेमन फ्यूज करके दो बंडल्स बना रहे हैं, और डायएगोनल का भी एग्जांपल क्या था, पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइथन साइन। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर्स क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि इक्वल हाफ में बनेगा हमारा फ्लावर। सपोज ऐसा फ्लावर कि उसे सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से ही टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, एंड दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। और बच्चे इसके एग्जाम्पल जल्दी से बता दीजिए, जैसे कि कैशिया, जैसे कि गुलमोहर, गुलमोहर। और दो बहुत लिंक्ड एग्जाम्पल हैं, पी और बीन। क्यों? क्योंकि फैबेसी फैमिली, रेक्सिलरी एक्सटीब्यूशन, तो हम सिर्फ किसी एक प्लेन से ही दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, पी और बी। तो एग्जाम्पल अब देख लो, अब बताओ कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, कौन कौन से में है बच्चे हमारे जाइगोमॉर्फिक? एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। हमसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आगे चलो। डायडेंटल स्टेमेंस आर फाउंड इन डायडेंटल स्टेमन, अभी मैंने बताया था कहाँ मिलते हैं हमारे, पी में मिलते हैं। कि स्टेमन क्या बना रहे हैं, स्टेमन्स आर इन टू बंडल्स और टू बंचेस, फ्यूज करके दो बंडल्स बना रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या है, डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रे फ्लोरेट। देखो रे फ्लोरेट कहाँ से बना, रे फ्लोरेट बच्चे कैपिचुलम हमारी एक टाइप की इनफ्लोरेसेंस है, किसमें मिलती है, सनफ्लावर। ठीक है, बस याद रखो सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं रे और एक है हमारे डिस्क फ्लोरेट। फ्लोरेट, फ्लोरेट, क्लियर। अब इनमें देखो सनफ्लावर फैमिली में हमारी कैसी कंडीशन होती है, एपिगाइनस कंडीशन होती है। मतलब हमारा फ्लावर क्या होगा बच्चे, फ्लावर इज कैसा, क्या शो करेगा, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, हमसे पूछा गया है रे फ्लोरेट कैसे रहेगी, इंफीरियर ओवरी रहेगी। ऑप्शन ए क्या है, सही है, एकदम एनसीईआरटी का हमारा एग्जाम्पल है। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंफीरियर ओवरी के और या एपिगाइनस कंडीशन के और एग्जाम्पल्स बताओ, तो जल्दी से बता दो। एक तो रे फ्लोरेट, मतलब फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर तो हो गया, ठीक है, सनफ्लावर। और बच्चे क्या हो गया, वावा हो गया। और बच्चे क्या हो गया, क्यूकम्बर हो गया। क्लियर है, तो ये तीन एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी वाले आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलो, जिसमें पहला देखो, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर मतलब किस कंडीशन की बात हो रही है, पेरिगाइनस कंडीशन की बात हो रही है। और देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे क्लास से, बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारी पेरिगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस से ही बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पेरिगाइनस से जब हमारे ओवरी और बाकी फ्लोरल पार्ट सेम लेवल पे हों, और फ्लोरल पार्ट किससे अराइज करें, फ्रॉम द रिम ऑफ थैलेमस, ये एकदम सीधी लाइन है। और पेरिगाइनस के एग्जांपल याद कर लो, प्लम, पीच, रोज। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है प्लम, पीच, रोज। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट। ऐसे प्लेसेंटेशन जहाँ पे इनर वॉल्स पे, देखो लाइन से ही सब समझ आ जाएगा। जैसे ये हमारे ओवरी की वॉल, तो ओव्यूल्स कहाँ अराइज कर रहे हैं, इनर वॉल्स में से अराइज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी टाइप की प्लेसेंटेशन को बच्चे क्या कहा जाता है, दैट इज पेराइडल। नाम से पेरिफेरी, पेरिफेरल पार्ट से जहां से ओव्यूल्स अराइज करे, तो क्या है, पेरिफेरल, पेराइडल प्लेसेंटेशन।
प्लेसेंटेशन एग्जाम्पल जल्दी से बता दीजिए। एक है हमारा मस्टर्ड, मतलब ब्रेसिकेसी फैमिली में कैसा प्लेसेंटेशन हो गया, पेराइटल हो गया मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली। दूसरा क्या है, आर्जीमोड, आर्जीमोड। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी हमारा सही हो गया। क्लियर है। एक्साइल में बता चुकी हूँ। बेसल की अगर पूछो तो बेसल का देखो डायग्राम ऐसा होता है कि हमारी जो ओव्यूल है वो बेस में एक कॉर्नर में ऐसे प्रेजेंट होता है। हमारी प्लेसेंटा कहाँ होगी, यहाँ पे। इस केस में हमारी प्लेसेंटा कहाँ होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे। तो अब मैं कहूँ कि बेसल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल क्या है, सिंगल ओव्यूल है फ्रॉम द बेस, बेस पे अराइज करता है। प्लेसेंटा कहाँ है, हमारी बेस में प्रेजेंट है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन। अगर तो बेसल तो समझ आ गया, बेसल ऑप्शन नहीं है, एक्साइल में बता चुकी हूँ। सेंट्रल पे और फ्री सेंट्रल, देखो फ्री सेंट्रल में क्या फर्क है कि फ्री सेंट्रल में बच्चे हमारे सेंट्रल एक्सिस पे हमारे ओव्यूल्स अराइज होते हैं ऐसे। ठीक है, ओव्यूल्स अराइज होंगे पर कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, तो यूनिलोक्यूलर कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है बच्चे, हमारी बेसल प्लेसेंटेशन थी, बेसल प्लेसेंटेशन। और बच्चे ये हमारी क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। और हमारी फ्री सेंट्रल किस में प्रेजेंट है, डायंथस, डायंथस और प्राइमरूस, प्राइमरूस। याद रहेगा, डायग्राम याद रहेगा, लाइन का मतलब याद रहेगा। आगे चले, आगे चलो। मैच द प्लेसेंटल टाइप, अभी पढ़ा था, वही काम करना है कि हमें प्लेसेंटेशन का टाइप उसके एग्जाम्पल से मैच करना है। और पहला जल्दी से बता दो, बेसल, बेसल अभी पढ़ा था, बेसल किस में, सनफ्लावर या मैरीगोल्ड। बी किस से मैच हो गया, 4 से मैच हो गया, यहीं से हमारा आंसर आ सकता है, आ गया है। फिर आगे देखेंगे एक्साइल बच्चे, एक्साइल में क्या था, चाइना रोज था, लेमन था, टमाटो था। यहाँ पे चाइना रोज दे रखा है, तो बी किसका हो गया, सेकेंड का हो गया। पेराइटल में मैंने पढ़ाया था क्या था हमारा, मस्टर्ड और आर्जिमोड। सी किसका हो गया, फर्स्ट का हो गया। और हमारा फ्री सेंट्रल था डायंथस और प्रेमरोज में। डी किससे मैच हो गया, थर्ड से मैच हो गया। ऑप्शन सी हमारा सही है, ए 4, बी सेकेंड, सी फर्स्ट, डी बच्चे हमारा थर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में देखो, द टर्म पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस किससे टर्म, एडल्फ की कंडीशन मैंने बताई थी, किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूजन की बात कर रहे हैं। और वो फ्यूजन बच्चे है किसका, ऑफ स्टेमिन्स। और स्टेमिन बच्चे सिंगल यूनिट किसकी है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज एंड्रोशियम। तो ऑप्शन आप बता दो कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, ध्यान से करना है, ध्यान से बताना है। देखो, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग, ये हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर। देखो हमारे हैव स्टेमन्स विद डिफरेंट, कि एक ही फ्लावर में हमारे स्टेमन्स डिफरेंट लेंथ के प्रेजेंट हो, ये कौन से इन फ्लावर में प्रेजेंट होता है। देखो कैसे कहना चाह रहे कि सपोज ये हमारा फ्लावर, ठीक है, ऐसा था हमारा फ्लावर, इसमें 2 स्टेमन्स की लेंथ छोटी है और 2 की ज्यादा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन प्रेजेंट है इन आ सिंगल फ्लावर। ठीक है, तो इसी को हम बच्चे कहते हैं वेरिएशन इन लेंथ। और ये प्रेजेंट हमारे एनसीईआरटी के जो टाइप में बताऊं एग्जांपल्स, उससे याद आ गया होगा आपको कि सेल्विया और क्या है बच्चे हमारा मस्टर्ड। तो क्या आप यहाँ पे ऑप्शन 2 लगाओगे कि ये हमारा सेल्विया और ये मस्टर्ड, तो 2 तो है नहीं। अब इसमें और सोचो, अब ये सोचो मस्टर्ड किससे बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ब्रेसिकेसी फैमिली में यहाँ पे ढूंढो कौन से वो प्लांट है जो ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडिगोफेरा नहीं, फेबेसी। सेस्पेनिया नहीं, किससे बिलोंग करता है, फेबेसी। सेल्विया नहीं, एलियम हमारा किससे बिलोंग करता है,
एक मिनट ये काट दो, एलियम लिलिएसी, एलो लिलिएसी, ग्राउंडनट भी नहीं होगा, ग्राउंड क्या है, दाल, रेडिश, रेडिश भी बच्चे हमारी किससे बिलोंग करती है, ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी में भी वेरिएशन इन लेंथ तो है ही, ग्राम नहीं, टर्निप भी किससे बिलोंग करते हैं, ब्रेसिकेसी से, तो ऑप्शन देख लोगे लो, सेल्विया, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप, 4 है, ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है चीजें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री अभी बताया, एक्टिनोमॉर्फिक की बात हो रही है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की बात हो रही है, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में बच्चे इनमें से बता दो कौन सी होगी, देखो कौन सी नहीं होगी पहले वो देख लेते हैं, एलिमिनेशन से कर देते, कैशिया तो पढ़ा है, कैशिया किसमें, कैशिया तो हमारा एग्जाम्पल में पढ़े क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, तो ये तो नहीं हुआ। ट्राइफोलियम और पाइथन दोनों किससे बिलोंग करते हैं, फेबेसी से, फेबेसी में एस्टिवेशन कैसी थी, वैक्सिलरी, और हमारी सिमेट्री कैसी, बाइलेटरल फ्लावर क्या है, जाइगोमॉर्फिक, तो ये भी नहीं, तो ये दोनों हट गए, और ब्रेसिकेसी बच्चे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की फैमिली होती है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। तो मैं आपको बता रही थी हमारे काफी क्वेश्चन है जो सिर्फ एग्जाम्पल से नहीं, हमारे क्वेश्चन फैमिली से हो जाते हैं। आगे करो, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के हमारे सेंट्रल में हमारी प्लेसेंटा प्रेजेंट है जहाँ पे ओव्यूल्स अटैच हैं, ये किस किस में था, एक तो डायंथस, एक प्राइमरोज, ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, डायंथस, तो ए ऑप्शन क्या है हमारा सही। क्लियर है, आगे चले, ये देखो, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोनेशियस कोरोला, पेपिलियोनेशियस कोरोला कौन सा एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन की ही बात हो रही है, क्या डायग्राम था, ऐसा सा हमारा था, यही बनाया था, स्टैंडर्ड पेटल, ठीक है, स्टैंडर्ड पेटल ये बताई थी जो लार्जेस्ट होती है, क्या है स्टैंडर्ड, और इसी का दूसरा नाम क्या था बच्चे हमारा, वैक्सिलम, इसका दूसरा नाम था, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए सही हो गया। क्लियर है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ये हमारे प्लांट्स के नाम दे दिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्लांट्स है सुपीरियर ओवरी, इनमें से कौन से के पास सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है, अब बताओ, चाइना रोज किससे बिलोंग करता है, मान लो वैसे भी चाइना रोज में हमें पता है क्या है, सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, इसके लिए भी क्या निमोनिक्स बता दूंगी, चाइना रोज, मस्ट, मस्टर्ड का मस्ट, ब्रिंग का ब्रिंजल, तो इसके लिए करो चाइना, मस्ट, ब्रिंग, हिप्पो, हमारा चाइना को हिप्पो लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 तो सीधे से हो गए, अभी आप बता दोगे, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, तो ये तो आपने तभी से बता दिया कि सुपीरियर ओवरी है, लेकिन अभी देखो चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ब्रिंजल किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसी, पोटैटो भी तो सोलेनेसी से बिलोंग करता है, इसके बाद में क्या होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, गुआवा हमने पढ़ा था, गुआवा तो एपिगाइनस होता है, तो ये तो नहीं, क्यूकम्बर भी हमने एपिगाइनस में पढ़ लिया है, ये भी नहीं। अब अनियन और ट्यूलिप लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों क्या है हमारे हाइपोगाइनस फ्लावर हैं, तो ये भी। अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6, आंसर क्या हो गया हमारा डी। क्लियर है, आगे चले, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज सीन इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन इनमें से किस में देखी जाती है, ऑप्शन हम पढ़े थे चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, हमारा ऑप्शन दिया गया है डी। अगर बाकी ही देखो कि हमारी पी में तो बच्चे मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, आर्जिमोन में हमारी पेराइटल है, मैं अभी ये सब बता चुकी हूँ आपको, और डायंथस में क्या है, प्री सेंट्रल है, तो ऑप्शन इसका हमारा डी सही हो गया। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन में है कील इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर, इनमें से कील किसका फीचर है, देखो कील शब्द कहाँ आया था,
क्या ऐसे टाइप के फिगर में मैंने आपको कील बताया था कि ये हमारा जो फ्यूज्ड हैं कील होते हैं, या इसी का नाम है केराइन। ये क्या कौन सी एक्सक्रीशन थी? वैक्सिलरी। वैक्सिलरी से दूसरा नाम बताया था पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस ये नाम क्यों आया? क्योंकि हमारी फेबेसी फैमिली का पुराना नाम था पेपिलियोनेसी। तो हमारी फेबेसी फैमिली में बताया था कि वैक्सिलरी एक्सक्रीशन होती है। तो इनमें से हमारी फेबेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? हमारा इंडिगोफेरा बिलोंग करता है। तो इंडिगोफेरा में हमारे कील होता है। ट्यूलिप और एलो हमारे लिलिएसी से हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। टर्मेटो हमारे सोलेनेसी से, उसमें तो वेलवेट होती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। आई एम सॉरी। When the margins of sepal or petals overlap one another without any particular direction, कि overlapping present है पर बिना किसी particular direction के, ऐसा बच्चे कौन सी एक्सक्रीशन है? देखो, अगर कोई भी ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं है तो वेलवेट, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग प्रेजेंट है कि एक अगले वाले को ओवरलैप कर रहा है ऐसा, तो ये बच्चे कौन सा है? ट्विस्टेड। क्लियर है? क्या इसको दोबारा बनाऊं ऐसा सा? क्लियर है कि एक अगले वाले को कर रहा है, वो अगला अगले वाले को कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर फैशन में। देखो, ये इसका एक एंड बाहर है, इसका दूसरा, इसका सबका एक एंड बाहर है, तो पर्टिकुलर फैशन में। अगर कोई पर्टिकुलर फैशन ना हो पर ओवरलैपिंग हो, जैसे कि ये इसके बाहर है, ये इसके पर ये अंदर आ गया, ये बाहर है, अब ये दोनों ऐसे, मतलब कोई पर्टिकुलर फैशन ही नहीं है। देखो इसमें, देखो इसका दोनों एंड, इसका एक एंड अंदर, इसका एक बाहर है, इसका एक अंदर, इसका बाहर, इसका एक अंदर, इसका बाहर, इसके दोनों अंदर और इसके दोनों बाहर, कोई एक पर्टिकुलर फैशन नहीं है। ऐसे टाइप के एक्सटिवेशन को बच्चे कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। क्लियर है? तो अब ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। क्लियर है? वैक्सिलरी पहले बता चुकी हूँ, वैक्सिलरी पहले बता चुकी हूँ, ट्विस्टेड हो गया, वेलवेट हो गया। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अमंग दीज प्लांट्स, इनमें से कौन से प्लांट्स के पास हमारी हाइपोगाइनस फ्लावर है? तो कौन से फ्लावर की बात हो रही है कि हमारी ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, शुरू करते हैं। ट्यूलिप लिलिएसी फैमिली, सुपीरियर ओवरी। एलो लिलिएसी फैमिली, सुपीरियर ओवरी। ऑनियन सुपीरियर ओवरी, लिलिएसी फैमिली। पोटैटो सोलेनेसी फैमिली, सुपीरियर ओवरी पढ़ चुके हैं। विदानिया भी हमारी पोटैटो फैमिली से ही, मतलब सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं, सुपीरियर। रोज कैसी थी? रोज थी हमारी इन्फीरियर, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो। टमाटो सेम फैमिली, पोटैटो फैमिली, सुपीरियर। पिटूनिया भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, सुपीरियर, तो ये हो गया। आगे देखो प्लम, प्लम में तो पेरीगाइनस थी, ये नहीं होगा। आगे देखो चिली, हमारी सोलेनेसी फैमिली। बीन किससे बिलोंग करता है? हमारी फेबेसी फैमिली से, और ओवरी कैसी? सुपीरियर ओवरी है। पर ग्वावा का तो एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ग्वावा में कैसी है? हमारी एपिगाइनस है, इसको छोड़ दो। आगे चलो, ग्राम, ग्राम किससे? फेबेसी फैमिली, सुपीरियर ओवरी। सनहैम्प सुपीरियर ओवरी। क्यूक्यूम्बर, क्यूक्यूम्बर पढ़ा था एपिगाइनस का, इसको भी छोड़ दो। आगे देखो, ल्यूपिन, ल्यूपिन हमारी सुपीरियर ओवरी। चाइना रोज का भी हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो, हिप्पो हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी। अब आगे देखो पंपकिन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो सकते हैं। पंपकिन, बिटर गार्ड, मस्टर्ड, इनका तो हम पढ़ते नहीं, पर देखो हम पढ़ते हैं किसका? क्यूक्यूम्बर का। क्यूक्यूम्बर बच्चे क्यूकरबिटेसी फैमिली से, क्यूकरबिट्स से बिलोंग करता है। क्यूकरबिट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? पंपकिन आता है और बिटर गार्ड आता है। अब बिटर गार्ड और पंपकिन दोनों ही क्यूकरबिट्स हैं, क्यूकरबिटेसी से हैं। जब क्यूक्यूम्बर का हम पढ़ चुके हैं कि हमारी एपिगाइनस कंडीशन है, इन दोनों में भी क्या है? हमारी एपिगाइनस कंडीशन।
बच गए हमारे मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी सुपीरियर और ब्रिंजल। ये तो पढ़ा था ना, चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो। तो ये तो हो गए, अब इनको गिन लो। देख रहे हो कैसे हमें लिंक करने हैं प्लांट्स को, हमें देखना है कि प्लांट्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके कौन से मेंबर्स हैं। ऐसे आगे देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लांट्स है जिनके पास सुपीरियर ओवरी है। ऑप्शन बच्चे कौन सा सही हो गया हमारा? दैट इज ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट्स में पूछ लो। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देख लो। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में फ्लावर कैसा होता है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। जाइगोमॉर्फिक होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है हमारा? एक्टिनो, तो ये तो गलत हो गया। हाइपोगाइनस ठीक था, पर इम्ब्रिकेट ना, गलत। जाइगो, फिर से जाइगो गलत हो गया। तो एक तो क्लियर है कि एक्टिनो होना चाहिए, पहले दोनों तो गलत हो गए। दूसरे में तो हमारी एपिगाइनस कंडीशन भी दे रखी है, पर हाइपो होती है, गलत। अब आगे देखो सी और डी एग्जाम्पल में। सी में देखो एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस, चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो, यस एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हमारा फ्लावर होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और क्या है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, क्या था? ट्विस्टेड है चाइना रोज में और हमारे कॉटन में, और बच्चे किस में? हमारे लेडी फिंगर में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। हमारा सी सही हो गया, एपिगाइनस नहीं होती चाइना रोज में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अमंग द फ्लावर ऑफ, ये प्लांट्स के हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला विद वेलवेट एस्टिवेशन। इनमें से वो कौन से प्लांट्स है जहां कोरोला वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है। क्लियर है? अब देखो, वेलवेट एस्टिवेशन फैमिलीज के टर्म में अगर मैं बात करूं तो हमारी सोलेनेसी फैमिली में है, सोलेनेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी में भी कोरोला कैसी है? वेलवेट एस्टिवेशन शो करती है। ये दोनों क्लियर हो गए। फेबेसी में तो हमारी वेक्सिलरी एस्टिवेशन थी कोरोला की, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, लिख देती हूँ, फेबेसी के मेंबर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। और अगर मैं बात करूँ लिलिएसी में, लिलिएसी में पेरियंथ होती है, और पेरियंथ हमारी क्या है? हमारी वेलवेट एस्टिवेशन शो करती है। तो इन तीनों फैमिलीज के मेंबर्स गिन दो। पहला ऑप्शन, पहला प्लांट देखो कैलोट्रोपिस। अब कैलोट्रोपिस का तो एग्जांपल आपने पढ़ा है, वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस में होती है, ये तो हो गया 1। ट्यूलिप लिलिएसी से 2। सेसबेनिया किससे बिलोंग करता है? फेबेसी से बिलोंग करता है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एस्पेरेगस हमारी जो है फूड का सोर्स है, और किसमें? हमारी लिलिएसी में, इसको कंसिडर करेंगे। कॉल्चिकम लिलिएसी 4। स्वीट पी, स्वीट पी क्या है? फेबेसी है, तो नहीं करेंगे। पिटूनिया हमारी सोलेनेसी है, तो 5। इंडिगो फेरा को नहीं करेंगे, डाई है फेबेसी फैमिली से। मस्टर्ड को करेंगे 6, बिल्कुल ब्रेसिकेसी फैमिली। सोयाबीन को नहीं करेंगे। टबैको को हम करेंगे 7, किससे? सोलेनेसी से। और ग्राउंडनट को हम नहीं करेंगे। तो टोटल किलो कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे 7 हैं जहां पे हमारी वेलवेट एस्टिवेशन है। आंसर कौन सा सही हो गया बच्चे? हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर है? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेसेंटेशन इन टमाटो एंड लेमन। प्लेसेंटेशन कैसी होती है टमाटो की? अगर आपने टमाटो को, टमाटर को काट के देखा है तो क्या आपको ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि मल्टी लॉक्यूलर ओवरी है और हमारे सेंट्रल में हमारे ओव्यूल्स हैं। ऐसे फ्रूट ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, इस अगर कंडीशन की मैं बात करती हूं तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन में होगा क्या कि हमारी ओवरी बच्चे कैसी है? मल्टी लॉक्यूलर। अब मल्टी लॉक्यूल, लॉक्यूल वर्ड क्या है? चैम्बर से है। मल्टी लॉक्यूलर है, देखो 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 4, ऐसे मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन है। क्यों? क्योंकि सेप्टम प्रेजेंट है।
क्लियर है। और हमारे ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे सेंटर में ओव्यूल्स होंगे इस तरीके से। और ये कौन सी प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, जिसके एग्जाम्पल क्या था, एक तो एक्साइल प्लेसेंटेशन के लेमन आ गया, टोमेटो आ गया, और कौन सा आ गया, चाइना रोज। क्या ये क्लियर है? आंसर कौन सा सही होगा, डी हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे का क्वेश्चन देखो, हाउ gynoecium consist of how many gynoecium consists of many free pistils। बहुत सारी फ्री पिस्टल कंडीशन हो तो वो कंडीशन कौन सी है, एपोकार्पस कंडीशन है, ठीक है। और एपोकार्पस बच्चे मतलब फ्री पिस्टल्स है, पिस्टल में फ्यूजन नहीं है। और एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़ा था हमने, एक तो लोटस पढ़ा था, रोज पढ़ा था, और माइशीलिया पढ़ा था। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया, आंसर कौन सा है हमारा, डी सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हमारी पिस्टल फ्यूजन में है तो उस कंडीशन का क्या नाम है, सिनकार्पस है। और सिनकार्पस के एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े थे, टमाटो, मस्टर्ड, और जल्दी से बता दो, पेपेवर पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टाइम पे। और एक हमने डायग्राम में देखा था हिबिस्कस कंडीशन में भी क्या है, सिनकार्पस है। एग्जाम्पल कौन सा सही हो गया हमारा, डी सही हो गया। ओके आगे चले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इनमें से बच्चे कौन से प्लांट्स की मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। एक तो चीज क्लियर है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन कौन से प्लांट में है, पी में है, ऑलरेडी हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। और पी प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो फेबेसी फैमिली के सारे मेंबर्स हमारे मार्जिनल प्लेसेंटेशन शो करते हैं। तो हमें करना क्या है, सिर्फ वो मेंबर्स ढूंढ देने हैं, ठीक है। अब देखो, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी नहीं, ग्राम हमारी कौन सी है, फेबेसी है, बिल्कुल इसको कंसिडर करेंगे। ट्यूलिप लिलिएसी नहीं, एस्पेरेगस लिलिएसी नहीं, अरहर बिल्कुल। देखो फेबेसी है कौन सी, हमारी पल्स फैमिली ही तो है। सनहेम्प बिल्कुल कंसिडर है, सनहेम्प किसका मेंबर है, फेबेसी का। चिली नहीं है, कॉलचिकम लिलिएसी से है, अनियन लिलिएसी से, मूंग हमारी फेबेसी है, पी भी फेबेसी है, टबैको सोलेनेसी है, और ल्यूपिन हमारी फेबेसी है। मतलब हमने फेबेसी के मेंबर्स ढूंढ दिए। अब जल्दी से गिन दो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्स हैं जो हमारी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी हमारा सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इनमें से कौन से फ्लावर हमारे जाइगोमॉर्फिक होते हैं। पहले तो बता दो जाइगोमॉर्फिक कौन से फ्लावर्स हैं जहां पे बाइलेटरल सिमेट्री हो, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है कि हम किसी एक वर्टिकल प्लेन से ही उस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं। क्लियर है? और इसके एग्जाम्पल आपने पढ़े थे, एक तो है पी, बीन, केशिया और गुलमोहर। ये 4 एग्जाम्पल पढ़े थे, इनमें से आपको दिख गया ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर्स। हाफ इंफीरियर ओवरी तब होती है जब हमारी ओवरी और बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हों, और हमारे फ्लोरल पार्ट्स कहाँ से अराइज करें, फ्रॉम द रिम ऑफ थैलेमस। तो ऐसी कंडीशन है हाफ इंफीरियर। और प्लांट क्या है हमारा, पेरिगाइनस हमारा फ्लावर। और पेरिगाइनस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक तो प्लम, पीच, और कौन सा है बच्चे, रोज। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा सही हो गया हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये सारे हमारी हाफ इंफीरियर ओवरी हैं और पेरिगाइनस हमारा फ्लावर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखो, क्यूक्यूम्बर और ग्वावा हमारे कौन से, हमारी कंडीशन होती है एपिगाइनस फ्लावर और इंफीरियर ओवरी, ये दोनों ही हमारे गलत हो गए। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट देखो,
Which of the following figure give represents the placentation of dianthus? dianthus में एक तो पहले बता दो कौन सी हमारी प्लेसेंटेशन है, वो है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का डायग्राम बनाओ जल्दी से। फ्री सेंट्रल में हम कहते हैं कि हमारी प्लेसेंटा सेंटर में प्रेजेंट है और उसी से अटैच्ड हमारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए ओवरी, और कंडीशन क्या है, यूनिलॉक्यूलर है। क्यों? क्योंकि कोई भी सेप्टम हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि एक ही लॉक्यूल है, ऐसी प्लेसेंटेशन कौन सी हो गई हमारी, फ्री सेंट्रल हो गई। और ये किस में देखने को मिलती है, प्राइम रोज और डायंथस में। क्लियर है? तो ऑप्शन तो आपने डायग्राम से देख लिया, ये हमारा सही ऑप्शन। क्लियर है? बाकी अगर मैं डायग्राम्स की मैं बात करती हूं तो देखो ए हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन मैंने बताया था होता क्या है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है, ओव्यूल्स हमारे सेंटर में होते हैं। देखो मल्टीलॉक्यूलर ओवरी और सेंटर में अटैच्ड है हमारे ओव्यूल्स। ये क्या एक्साइल प्लेसेंटेशन है लेमन, टमाटो और चाइना रोज में। हमारा सी डायग्राम देखो, ये हमारी कौन सी है, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन बच्चे होता क्या है कि हमारी प्लेसेंटा एज अ रिज प्रेजेंट होती है अलोंग वन शूचर, और उसी पे अटैच्ड होते हैं हमारे ओव्यूल्स। और किस में देखने को मिलती है, हमारे पी प्लांट में देखने को मिलती है। क्लियर है? अब डी डायग्राम देखो, डी में कहते हैं कि हमारे ओव्यूल्स क्या है, इनर वॉल ऑफ ओवरी पे हैं, इनर वॉल ऑफ ओवरी पे हैं, और देयर इज नो सेप्टम, या तो सेप्टम प्रेजेंट नहीं है या हमारा फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे फॉल्स सेप्टम होता तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती, यूनिलॉक्यूलर से बाइलॉक्यूलर हो जाती। दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल, कहाँ, हमारी पेरिफ्री में। और ये किस में देखने को मिलती है, पेराइटल। एग्जाम्पल्स कौन से थे, मस्टर्ड और आर्जिमोन। हमारे डायग्राम से ही हमारी प्लेसेंटेशन क्लियर है, हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। यूनिलॉक्यूलर ओवरी है और सिंगल ओव्यूल है, तो दिमाग में अभी आएगा यूनिलॉक्यूलर ओवरी थी तो हमारी फ्री सेंट्रल हो सकती है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम कह रहे हैं सिंगल ओव्यूल है बच्चे। क्यों? क्योंकि ये हमारे कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है कि हमारी यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, सिंगल ओव्यूल है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे बेस में प्रेजेंट है, एंड दिस इज बेसल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन हो गया, बेसल प्लेसेंटेशन हो गया, और हमारी कौन से फ्लावर में, दैट इज सनफ्लावर। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। बाकी प्लेसेंटेशन में सारे अभी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। क्लियर है? आगे जल्दी से बताओ, कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर। कील कहाँ वर्ड आया था, क्या ये सही है? कील हमारा हमारे इस एस्टिवेशन में आया था जिसमें हमारे फ्यूज्ड लोअर जो पेटल्स थे, दैट इज कील या कैराइना। और ये प्लेसेंट, ये एस्टिवेशन कौन सी है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है। और वेक्सिलरी एस्टिवेशन हमारे पी और बीन में देखने को मिली थी, मतलब हमारे फैबेसी फैमिली के मेंबर्स में। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आगे चले, आगे देखो, हाफ ओवरी इज हाफ इंफीरियर। ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका है। हाफ इंफीरियर ओवरी कौन से, कंडीशन कौन सी है, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर है। एग्जाम्पल क्या था, प्लम, पीच, रोज। ऑप्शन कौन सा सही है, बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग्वावा, क्यूकम्बर हमारे एपिगाइनस के थे और ब्रिंजल हमारे हाइपोगाइनस का था, ठीक है। आगे चले, the technical term used for the androecium in a flower of China rose। देखो एंड्रोशियम हमारे चाइना रोज में कैसी कंडीशन होती है, that is बच्चे मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस हमारी कोहेजन कंडीशन को शो करती है। कोहेजन मतलब फ्यूजन,
फ्यूजन होगा स्टेमन्स का स्टेमन के साथ, तो हमारे स्टेमन्स क्या है, फ्यूज्ड कंडीशन में, स्पेसिफिकली बोलूं तो फिलामेंट। और फ्यूजन में कैसे हैं कि सारे हमारे एक ही बंडल बनाएंगे, वन बंच बनेगा, वन बंच, और या मैं कहूँ सिंगल बंडल। और ये कंडीशन किस में देखने को मिलते हैं, हमारी चाइना रोज में देखने को मिलता है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। डायएडल्फस का एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन सा था हमारा पी, और पॉलीएडल्फस का था हमारा सिट्रस। क्लियर है, याद आ रहे एग्जाम्पल्स। आगे चले, अगला देखो, एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन। इनमें से बताओ कॉटन में कैसी एस्टिवेशन थी। तो कॉटन की एस्टिवेशन की बात करूं, डेट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में होता क्या है कि हमारा एक पेटल या सेपल अगले मेंबर को कवर किया होता है, ओवरलैप किया होता है, उसने अगले को कैसे, इसने अगले को कवर कर रखा है, उसने अगले को कवर कर रखा है, इसने अगले को, और ऐसे हमारी कंडीशन प्रेजेंट होती है। क्लियर है, और ये हमारी कहाँ पे देखने को मिल रही है, हमारे डी ऑप्शन में देखने को मिल रही है कि ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फैशन। है कौन सा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन के और कौन से एग्जाम्पल्स थे हमारे, चाइना रोज, रुको कौन से थे, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। अगर इनमें देखो, चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड कॉटन शर्ट, क्या याद हो जाएगा, चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड कॉटन शर्ट। लिख दूं क्या मैं इसको जल्दी से याद करने के लिए, चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का ट्विस्टेड कॉटन शर्ट। क्लियर है, आगे चले, आगे देखो, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ। रेपलम बच्चे होता क्या है, रेपलम है हमारा फॉल्स सेप्टम। जैसे मैंने बताया था पेराइटल प्लेसेंटेशन में फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, और उस फॉल्स सेप्टम को हम कहते हैं रेपलम। और ये कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है, डेट इज फॉल्स सेप्टम हमारे मस्टर्ड में, ब्रेसिकेसी फैमिली में फॉल्स सेप्टम को नाम दिया गया था रेपलम। ऑप्शन डी क्या है, सही है, मस्टर्ड में हमारी पेराइटल प्लेसेंटेशन थी। क्लियर है, आगे चले, आगे देखो, इन एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग टू। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट फ्लावर किससे बिलोंग कर, लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, रेफ्लेशिया। और रेफ्लेशिया होता क्या बच्चे, टोटल रूट पैरासाइट होता है, कि अगर आप देखोगे जाके तो सिर्फ एक बड़ा सा फूल दिखाई देता है। क्लियर है, आगे चले, आज के टाइम पे एनसीईआरटी से ये बाहर है हमारे सिलेबस से, क्योंकि 1999 का क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब तो बहुत मॉडिफाई हो चुका है हमारा सिलेबस। आगे का क्वेश्चन करेंगे हम फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रूट। देखो, कोकोनट इज अ, बच्चे कोकोनट कौन सा फ्रूट का टाइप है, दैट इज ड्रूप। ठीक है, और ड्रूप की मैं बात करती हूं तो कैसा, कौन सी ओवरी से बना है हमारा ड्रूप, दैट इज मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। और हमारा एक और एग्जाम्पल हमने ड्रूप का पढ़ा था, वो कौन सा था, मैंगो। और ड्रूप हमारा है कैसा, एक फ्लैशी ट्रू फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है जिसमें पेरिकार्प हमारी फ्लैशी है। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी हमारा सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है, एडिबल पार्ट अगर मैं कोकोनट का पूछूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ चुकी हो, दैट इज एंडोस्पर्म। और कौन सा एंडोस्पर्म, अगर मैं बात करूं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है कोकोनट वाटर में, जो कि क्या है, एडिबल है।
और हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। ये है क्या हमारा एडिबल पार्ट, हमारा एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ चुके हो कि हमारा न्यूट्रिएंट रिच रिजर्व फूड होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे देखो, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन। देखो प्लेसेंटा और पेरिकार्प हमारे एडिबल पोर्शन कब होंगे, हमारे ट्रू फ्रूट्स में होंगे, ट्रू फ्रूट्स। क्लियर है। अब देखो ऑप्शन देखो, पोटैटो है क्या अंडरग्राउंड, हमारी स्टेम में ट्यूबर है, तो हमारा एडिबल पोर्शन क्या है, एक स्टेम में, तो गलत हो गया। बनाना हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा डेवलप हुआ है, गलत हो गया। एप्पल में जो हमारा मेन एडिबल पोर्शन है डेट इज थैलेमस। क्यों, क्योंकि हमारा एप्पल क्या है, एक शूडोकार्पिक फ्रूट है, शूडोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे देखो सिर्फ टमाटो है जो कि है क्या, एक बेरी है, और हमारा ट्रू फ्रूट है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी हमारा सही ऑप्शन है। आगे चलो, कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। कोकोनट वाटर और एडिबल पार्ट अभी बताया था, कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और हमारा कर्नल व्हाइट कर्नल क्या है, हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे चलें। ड्रूप डेवलप्स इन, ड्रूप हमारा एक फ्रूट है हमारे। अगर इसके और फीचर्स की मैं बात करती हूं तो इसमें होता क्या है, फ्लैशी पेरिकार्प है। फ्लैशी पेरिकार्प कौन सी ओवरी से, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से, अभी बताया था। फ्लैशी हमारी पेरिकार्प है, एक आउटर एपिकार्प प्रेजेंट होती है, मिडल लेयर मीजोकार्प जो कि मैंगो में क्या होगी, एडिबल होगी, और कोकोनट में क्या होगी, फाइब्रस होगी, और स्टोनी एंडोकार्प रहती है, इसलिए इसको स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं। और एग्जाम्पल दो बताए थे, एक तो मैंगो और एक कोकोनट। ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलो, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो अभी बताया था, एडिबल पार्ट कौन सा है, हमारा मीजोकार्प है, डेट इज एडिबल पार्ट, अभी बताया था ना मैंने। और स्टोन, अगर मैं एंडोकार्प की बात करूं तो एंडोकार्प कैसा होता है, हार्ड पार्ट होता है, जो गुठली दिखती है वो क्या है, हमारी एंडोकार्प, उसके अंदर हमारा सीड प्रेजेंट होता है। क्लियर है। मैंगो में एडिबल पार्ट क्या है, मीजोकार्प है, एपिकार्प, थिन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द टॉपिक सीड। पहला देखो, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। हमारे ओव्यूल हमारे फ्यूनिकल से कौन से पॉइंट से अटैच्ड है, डेट इज हाइलम। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज। देखो मेज बच्चे हमारा मोनोकोट है, मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब देखो, मोनो मतलब सिंगल, और कोट मतलब कॉटिलिडन, मतलब सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है हमारे मोनोकोट्स में, ये आपको पता है। और वो सिंगल कॉटिलिडन का ही नाम क्या है बच्चे, डेट इज स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। तो ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा बी सही ऑप्शन है। प्लूम्यूल तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ठीक है, जो गिव राइज टू स्टेम, गलत। कोलियोपेटाइल प्लूम्यूल को कवरिंग शीथ होती है, और कोलियोराइजा रेडिकल की कवरिंग शीथ होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी हमारा सही ऑप्शन है। आगे चलिए, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। एक लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन किसमें प्रेजेंट है, हमारे व्हीट क्या था, मोनोकोट ही तो है, और मोनोकोट में सिंगल कॉटिलिडन का नाम क्या है, स्क्यूटेलम है। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से बच्चे कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, बतानी है आपको, जल्दी से मेरी हेल्प करो। सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, गलत।
सीड बच्चे हमारे देखो ग्रासेस क्या है, मोनोकोट है, और मोनोकोट में मेजरली हमारे सीड्स कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट एंडोस्पर्मिक, तो ये तो गलत हो गए। आगे देखो, मैंगो इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, नहीं, मैंगो क्या एक ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट में भी कौन सा हमारा टाइप क्या था, ड्रूप था, इंपॉर्टेंट था। आगे देखो, प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, हमारी प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर हमारे एंडोस्पर्म की प्रोटीन रिच आउटर लेयर होती है जो कि है एल्यूरोन, और किसमें, हमारे मेज ग्रेन में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। आगे का देखो, स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, नहीं नहीं नहीं, स्टेमिनोड क्या है हमारा, स्टेराइल स्टेमन है। और स्टेराइल स्टेमन क्यों कह रहे हैं, देखो स्टेमन हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन का काम है फर्टाइल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना। या तो स्टेमन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस ना करे, या जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो वो फर्टाइल ना हो, ऐसी कंडीशन पे कहते हैं हम हमारा स्टेमन क्या है, स्टेराइल है, और उसके लिए टर्म यूज की जाती है स्टेमिनोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, नहीं, क्या था, बेरी। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, ना, हमारा ऑर्किड एक बच्चे मोनोकोट है, तो मोनोकोट समझ के आप सोचोगे कि इसमें एंडोस्पर्मिक सीड है, पर नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक्स एल्ब्यूमिनस है या एक्स एंडोस्पर्मिक सीड है, एक्सेप्शन है बच्चे, याद रखना। ऑर्किड हमारा एक्स एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। प्लेसेंटेशन इन प्राइमरोज इज बेसल, अभी बताया था, प्राइमरोज में हमारा फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल, तो ये भी गलत हो गया। आगे का देखो, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज मॉडिफाइड शूट, बिल्कुल, फ्लावर है क्या, एक मॉडिफाइड शूट ही तो है, तो सही लाइन है हमारा, डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे चले, स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोट, हमारा स्क्यूटेलम जो हमारा व्हीट में है एक्चुअल में है क्या, एक कॉटिलिडन ही तो है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए हमारा सही ऑप्शन है। आगे चले, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, हमारे देखो समझो, अगर मैं कह रही हूं कि सीड हमारा सीड मैच्योर सीड में हमारी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि एंडोस्पर्म हमारी कंज्यूम हो चुकी है एम्ब्रियो से, तो हमारा सीड कैसा रहता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, हमारे मोनोकोट्स के ऑलमोस्ट हमारे क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, डाइकोट के नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन इकलौता हमारा, इकलौता कह रही हूँ बच्चे, हमारा कैस्टर एक हमारा एक्सेप्शन है, जो कि है क्या, एक डाइकोट है, लेकिन ये होते क्या है बच्चे, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे कैस्टर तो हट गया, मेज हमारा मोनोकोट है, कोकोनट में भी हमारी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक कौन से, डाइकोट, और डाइकोट में फिर हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक कौन सा हो गया, पी, हमारा पी ग्राम हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेसिफिकली रिच इन, बताया था हमारी एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है एल्यूरोन लेयर, क्या कहते हैं, प्रोटीनेशियस रिच लेयर होती है। ऑप्शन कौन सा सही है, ए हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलें, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहला क्वेश्चन देखो, फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन, फ्लोरल फीचर्स को हम चीफली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे फ्लोरल फीचर ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव है। वेजिटेटिव फीचर्स को हम कहते हैं कि वो जल्दी चेंज होते हैं, लेस स्टेबल हैं। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस देखूं, फ्लावर्स कैन बी सेफली प्रेस्ड, नहीं, लीफ को भी कर सकते हो। फ्लावर आर नाइस टू वर्क विद, फ्लावर ऑफ वेरियस कलर, नहीं, हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्लियर है, आगे चलो, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज का क्वेश्चन है। पहला देखो,
ये फ्लोरल फॉर्मूला बच्चे देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या दे रखे कि हमारी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, कैलेक्स 5 है और कैसा है, क्या मैं इसका डायग्राम बनाऊं, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हमारा कैलेक्स कैसा प्रेजेंट है बच्चे, फ्यूज प्रेजेंट है, और हमारी कैसी इस तरीके से हमारी वेलवेट एस्टिवेशन है। क्लियर है? आगे देखो कोरोला हमारी वेलवेट एस्टिवेशन होती है, फ्यूज्ड है, क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ये हमने फिर से फ्यूज दिखा दिया। आगे देखो एंड्रोशियम और कोरोला के बीच में एडहेशन दिखा रखा है कि हमारे 5 स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, ऐसे हमारे स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, 5, जो कि पॉलीएंड्रस कंडीशन है, ब्रैकेट में नहीं है लेकिन फ्यूज्ड है हमारे कोरोला से, ठीक है। गाइनोशियम है, बाइकार्पलरी है, ठीक है, बाइकार्पलरी है, स्वॉलन प्लेसेंटा यहाँ पे नहीं है, पर इतने से ही आप समझ गए होंगे ये किसका एग्जाम्पल है, हमारी सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में बच्चे ऐसा हमारा फ्लोरल डायग्राम देखा जाता है। क्लियर है? और देखो सोलेनेसी फैमिली में इनमें से कौन सा सही है, पिटूनिया हमारा सोलेनेसी का मेंबर। इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका भी था, सिर्फ आप इसी को देख के बता सकते हो कि कोरोला और एंड्रोशियम में फ्यूजन हमारी पुरानी फैमिलीज में किसमें प्रेजेंट है। देखो सोलेनेसी में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल भी ब्रिंजल दे रखा था, एपीपेटलस कंडीशन ब्रिंजल एग्जाम्पल दे रखा था, ब्रिंजल किससे, सोलेनेसी से बिलोंग करता है, बाकी सोलेनेसी के मेंबर्स ढूंढने थे। क्लियर है? आगे चले। द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिली, चिली का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, बताओ। एक्टिनोमॉर्फिक, सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं, सारे बाइसेक्सुअल हैं, कैलेक्स हमारे फ्यूज्ड है, इसको काट दो, क्यों, क्योंकि इसमें कैलेक्स क्या है, हमारी पॉलीसेपलस कंडीशन दिखा रखी है। आगे देखिए, ये दोनों को कट कर दो, क्यों, क्योंकि इसमें एपीपेटलस कंडीशन ही दिखा रखी, चिली सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, एपीपेटलस कंडीशन होती है। आगे हमारी सुपीरियर ओवरी है, बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ऑप्शन कौन सा सही है, बी हमारा सही ऑप्शन। क्लियर है? आगे चले। फ्लोरल फॉर्मूला, और देखो यही फ्लोरल फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एपीपेटलस कंडीशन है, किस में मिलती है, सोलेनेसी फैमिली में, टबैको हमारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे चलो, देखो क्या दे रखा है, पेंटामेरिस कंडीशन, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइकार्पलरी ओवरी विद ओब्लिक सेप्टा। देखो ओब्लिक सेप्टा क्या क्या मतलब है, देखो ओवरी की कंडीशन में बात करूं तो ओवरी का डायग्राम बनाओ कि, ठीक है, रुकिए, अगर ओवरी का ओब्लिक डायग्राम है, ठीक है, और स्वोलन प्लेसेंटा कहते हैं, और हमारी एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। देखो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देखो ओब्लिक सेप्टा, और ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारी सोलेनेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे चले। बाइकार्पलरी गाइनोशियम ऑब्लिक, देखो ऑब्लिक ओवरी, ये ऑब्लिक सेप्टम की बात कर रहे हैं सोलेनेसी फैमिली का, और इनमें सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल कौन सा है, हमारा ब्रिंजल सही। क्लियर है? वही सोलेनेसी के बेसिक फीचर्स हैं, उसी को घुमा फिरा के हमारा क्वेश्चन आया। आगे चलो। टेट्राडाइनमस कंडीशन, देखो टेट्राडाइनमस ये नया वर्ड क्या आ गया, क्या कहना चाहता है। देखो कंडीशन कैसी है बच्चे कि क्या आपने ब्रेसिकेसी फैमिली का फॉर्मूला देखा, उसमें कैसे लिखा है 2+4 ऐसे लिखा है। अगर आपने डायग्राम देखा हो तो डायग्राम में भी 4 ऐसे अंदर की तरफ स्टेमन दिखाते हैं, 2 बाहर की तरफ। ठीक है, और ऐसा कंडीशन क्यों है बच्चे, क्योंकि वेरिएशन इन लेंथ प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टेमन है, जल्दी से जाके डायग्राम खोलो और देखो ऐसी कंडीशन है। क्यों, क्योंकि 2 बाहर स्टेमन प्रेजेंट है, 4 अंदर प्रेजेंट है, और वेरिएशन इन लेंथ प्रेजेंट है। और ये कंडीशन हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली में,
ब्रेसिकेसी फैमिली में, जिसका हमारा एग्जाम्पल देखो, मस्टर्ड एग्जाम्पल भी दे रखा है, वेरिएशन इन लेंथ। और ब्रेसिकेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है? क्रूसीफेरे। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। देखो पहला देख लो, rearrange the following zones as seen in root in vertical section and choose the correct option। देखो zones की बात आ गई रूट की, तो क्या मैं जल्दी से डायग्राम बना लूं? ठीक है, देखो अगर ऐसे अगर मैं आपको दिखाती हूं तो हमारे टिप पे क्या प्रेजेंट है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रूट कैप। ठीक है, रूट कैप प्रेजेंट है, और बच्चे यहाँ पे कुछ मिलीमीटर्स अवे हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में हमारी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा प्रेजेंट है रीजन ऑफ इलोंगेशन, या मैं कहूँ जोन ऑफ इलोंगेशन। फंक्शन क्या है कि हमारी सेल्स क्या है? इलोंगेट होंगी, एनलार्ज होगी, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज होगी। रूट की लेंथ की इंक्रीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद देखो हमारे ऐसे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, डेट इज यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, जो कि है क्या? हमारी एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन है। ठीक है, तो इसको एपिडर्मल अपेंडेजेस कहें। किसका? एपिडर्म। और ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे रूट हेयर्स क्या है? वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बता दो। देखो यहाँ पे अगर हमें रेफरेंस नहीं दिया गया कि हम ग्राउंड सरफेस से ले रहे हैं या टिप से ले रहे हैं, तो हम इसमें जनरली टिप से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा? रूट कैप जोन हो गया, तो सी यहीं से क्लियर है। सी के बाद क्या आएगा? मेरिस्टेमेटिक आएगा, रूट कैप, फिर मेरिस्टेमेटिक, फिर हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर रूट हेयर जोन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज in an inflorescence where flowers are born laterally in an acropetal succession, the position of youngest floral bud in the floral axis shall be। देखो हमसे पूछा गया है ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे एक्रोपिटल सक्सेशन। देखो एक्रोपिटल सक्सेशन का बच्चे मतलब यही होता है कि यंगेस्ट कहाँ होगा? यंगेस्ट एट एपेक्स। हमारा यंगेस्ट कहाँ होगा? एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज एक्रोपिटल सक्सेशन। और अगर मैं पूछूं एक्रोपिटल सक्सेशन कौन सी हमारी इन्फ्लोरेसेंस में होता है, दैट इज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब समझो एक्रोपिटल सक्सेशन कैसे हुआ। रेसिमोज में तो बच्चे हमारी जो स्टेम एक्सिस है वो इलोंगेट करती रहेगी, ऐसे हमारे लेटरली हमारे फूल बनते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे इलोंगेट करेगी नए फूल बनते रहेंगे। तो क्या मैं ये देख पा रही हूँ कि जो हमारा यंगेस्ट है, दिस वन इज यंगेस्ट, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे एपेक्स पे प्रेजेंट है। लेकिन हमारे ऑप्शंस में एपेक्स वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन बात वही है। देखो डिस्टल मतलब जो सबसे दूर है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली अगर सिर्फ डिस्टल या प्रॉक्सिमल लिखा है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको? उसका रेफरेंस लेते हैं ग्राउंड सरफेस से। तो ग्राउंड सरफेस से डिस्टल पोजीशन पे कौन सा प्रेजेंट है? हमारा यंगेस्ट प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बच्चे कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? डिस्टल वर्ड देख के घबराना नहीं है। आगे चलो अपने क्वेश्चन में। The mature seeds of plants such as gram and peas possess no endosperm।
यही बात थी, देखो ग्रैम और पी में एंडोस्पर्म नहीं होती हमारे मैच्योर सीड्स में, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कह लो, नॉन एल्ब्यूमिनस कह लो, एक्स एल्ब्यूमिनस कह लो, एक्स एंडोस्पर्मिक कह लो, एक ही बात है, अलग अलग नाम है। क्लियर है? अब उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि एंडोस्पर्म बनी ही नहीं। मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म बनी, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड, एंडोस्पर्म बनी थी ड्यू टू रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनी थी, लेकिन बच्चे जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो चुकी है, कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है, इसलिए वो मैच्योर सीड्स में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ऑप्शंस की तरफ चलो। These plants are not angiosperms नहीं, एंजियोस्पर्म्स भी है, ग्राम और पीस हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे चलो, देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन भी हुई है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये पढ़ चुके हो। एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन, यही मैंने बताया था कि ये नहीं समझना कि एंडोस्पर्म बनी ही नहीं, एंडोस्पर्म बनी, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एंजियोस्पर्म्स हैं। हुआ क्या कि एंडोस्पर्म gets used up by the developing embryo during seed develop, जैसे seed develop करा है, embryo develop करा है, embryo ने क्या है उसे completely consume कर लिया है, इसलिए mature seeds में हमारी present नहीं है। समझ गए? आगे चलो। roots develop from parts of plants other than radical, सीधी सी एनसीईआरटी की लाइन है। 3 टाइप की रूट्स उसमें दे रखी है। टैप रूट जो रेडिकल से हमारी प्राइमरी रूट बनती है और कंस्टिट्यूट करती है सेकेंडरी टर्शरी रूट, दैट इज टैप रूट सिस्टम। फिर दूसरा पढ़ा था फाइबरस रूट सिस्टम, जिसमें जो हमारी प्राइमरी रूट है वो थोड़े टाइम बाद डीजनरेट हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड है, तो हमारी फाइबरस रूट्स बनेंगी फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। फिर तीसरी थी बच्चे हमारी एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स में बच्चे ये था कि हमारी जो भी रूट्स हैं जो अदर देन रेडिकल से बनती हैं, ब्रांचेस से, लीव से, स्टेम से, वो कौन सी होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है, ऑप्शन सी सही हो गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, वेनिशन। देखो बायोलॉजी की बहुत प्यारी बात ये है कि वेनिशन मतलब नाम से ही बहुत हिंट आ जाता है कि किसकी बात हो रही है। वेनिशन में वीन्स टर्म जैसे आता है, तो वेनिशन है क्या, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कह लो, पैटर्न कह लो, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स, वीन्स एंड वीनलेट्स। और ये वेन्स और वेनलेट्स बच्चे कि हमने पढ़ा है एपीपोडियम, एपीफाइलोपोडियम, जो कि क्या है हमारा लेमिना, लेमिना में हमारी वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन, कंडक्शन मतलब हमारे वस्कुलर टिश्यूज की ही बात हो रही है, तो इसका तो सीधा सा आंसर आ गया। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लेमिना इज नॉन एज वेनिशन। आगे चलो, आगे देखो, एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है इज एब्सेंट इन, एब्सेंट इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की बात हो रही है, तो बता दो कोकोनट में तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है, हमारी सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। मेज में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है, एकदम एनसीईआरटी का एग्जांपल एल्यूरोन लेयर, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, सीड का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। कैस्टर में भी हमारी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। इनमें से कौन सी है जहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होती, डेट इज ऑर्किड्स, ऑर्किडेसी में प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द, प्लेसेंटा हमारे सीड से डेवलप कौन से स्ट्रक्चर से होता है, डेट इज हाइलम। सीड के स्ट्रक्चर के टाइम आपने पढ़ा था कि हिलम वो पार्ट है जहाँ से हमारा जो सीड डेवलप होता है, हमारा अटैच होते हैं फ्रूट से, और फ्रूट से अटैच कैसे होगा, प्लेसेंटा से, तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। The next question we have is match the following and choose the correct option. Match the following करना है ग्रुप ए का ग्रुप बी से, और फर्स्ट देखो एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर बच्चा हमारी प्रोटीन रिच लेयर होती है जो एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर है, और है क्या हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प कर रही है, ठीक है।
तो ए किससे मैच हो गया, सेकंड से मैच हो गया, हमारा ऑप्शन बी और डी सही हो सकता है। आगे देखो, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स थे जो डेवलप होते थे विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी फर्स्ट से मैच हो गया, तो किसकी तरफ इशारा है, सेकंड ऑप्शन की तरफ इशारा है। आगे देखो, ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल या फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल क्या बनाता है हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू, सीड्स। ओव्यूल क्या हो जाता है, डेवलप, सीड में डेवलप हो जाता है। बी किस, सी मैच हो गया 4 से, अगेन उसी की तरफ इशारा। और एंडोस्पर्म बच्चे किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का ही तो प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, जल्दी से बता दो, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आगे चलो, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम एडेड टॉपिक, जैसे कि जो हमारे न्यूली फैमिलीज ऐड हुई हैं और जो हमारे मॉडिफिकेशंस जो हमारे न्यूली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वहाँ के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो देख लो। जिसमें पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड एडेड फैमिलीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता दो, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड एक रूट है। ठीक है, रूट हमारी जब स्टोर करती है, फूड स्टोर करती है, वो मॉडिफाई हो जाती है और ऐसा देखने को मिलता है जैसे स्वीट पोटैटो। लेकिन कौन सी रूट हमारे ऑप्शन में, तो टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट दोनों हैं। इसका ध्यान रखना, हमारी कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। टैप रूट तो बच्चे जैसे कैरेट, गाजर, मूली, इसमें रहते हैं फूड स्टोरेज के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स बच्चे कहाँ मिलते हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स हमारे वो रूट मॉडिफिकेशन है, दैट रूट मॉडिफिकेशन जहाँ पे हमारे प्लांट्स मार्शी हैबिटाट में, मार्शी हैबिटाट है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो रूट क्या करती है, हमारी एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, क्या कहेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, वो ग्रो करेगी और एनवायरनमेंट में और टू एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होगा किससे, लेंटिसेल्स से होगा, या दूसरा नाम न्यूमेटोथोड्स से होगा, न्यूमेटोथोड्स। ठीक है, ये हमारे पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूमेटोफोर्स में मिलते हैं। अब ध्यान देना, ये एक प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ लिया था हमने, राइजोफोरा, राइजोफोरा। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्शी एंड सेलाइन लेक्स। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट बताना है। पहला देखो, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, और देखो ध्यान से करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट कौन सी सही है, पहला ऑप्शन, पहले स्टेटमेंट देखो, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड, लीफलेट्स मॉडिफाई हो जाती हैं, पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर बनाते, लेकिन थॉर्न्स क्या बनाते, लीफलेट्स तो हमारी स्पाइंस बनाएंगे, और स्पाइंस भी किसमें, हमारी पी में, स्वीट पी में, इन दोनों में हमारे जो है लीफ मॉडिफिकेशन बनाते हैं, पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर। और सिट्रस और बोगनवेलिया में तो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है जो थॉर्न बनाती है, तो ये तो हमारी हो गई गलत, लीफ को स्टेम से ऊपर नीचे कर दिया। आगे देखो, एक्सिलरी बड फॉर्म, एक्सिलरी बड हमारे स्लेंडर स्पाइरली कॉइल्ड स्टेंड्रिल्स बना रहे हैं हमारे क्यूक्यूम्बर और पंपकिन में, ये बिल्कुल सही बात है, हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो सही, स्टेटमेंट बी तो सही है, क्योंकि क्यूक्यूम्बर गॉड्स में, पंपकिन में हमारी टेंड्रिल बनती है एक्सिलरी बड से, स्टेम मॉडिफिकेशन है, सही है। आगे देखो, स्टेम इज फ्लैटन फ्लैशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स। देखो ये किसकी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है फाइलोक्लेड की। फाइलोक्लेड हमारी वो मॉडिफिकेशन में है बच्चे जहाँ पे हमारे जो लीव्स थे वो पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर बना लिए टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस। तो अब फोटोसिंथेसिस करेगा कौन, हमारी स्टेम करेगी, जो कि फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर बना लेती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और देखा जाता है ओपनशिया में, कैक्टस में। तो सही है ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट। आगे देखो, राइजोफोरा
shows vertically, अभी पिछली बार राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर्स वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी सही हो गई। ये तो पढ़ी थी न्यूमेटोफोर्स, अभी पढ़े थे राइजोफोरा में। ई देखो स्टेटमेंट, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रनर्स की बात हो रही है कि हमारे रनर्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, जो कि हमारी सब एरियल मॉडिफिकेशन है, ये भी हमारी सही हो गई। तो कौन कौन सी सही है? बी सी डी ई सही, हमसे बी सी डी ई पूछा था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्लियर है? आगे चले। इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन, सिट्रस और बोगनवेलिया में थॉर्न किसकी मॉडिफिकेशन होती हैं? हमारे स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं, बी हमारा सही हो गया। अच्छा आगे चलो। Which of the following is not a stem modification? इनमें से कौन सा है जो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसका सही है, टेंड्रिल ऑफ क्यूकम्बर, अभी बताया था क्यूकरबिट्स में, गार्ड्स में तो हमारा स्टेम मॉडिफाई करके टेंड्रिल बना देता है, तो ये तो स्टेम मॉडिफिकेशन है। फ्लैटन स्ट्रक्चर, मतलब स्टेम हमारी फ्लैटन स्ट्रक्चर बनाती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ओपनशिया में, ये भी सही है। सिट्रस और बोगनवेलिया में पॉइंटेड हार्ट स्ट्रक्चर, थॉर्न बनाती है हमारी स्टेम, ये भी सही है। लेकिन पिक्चर जो कि हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें हमारी लीफ है जो मॉडिफाई करके पिक्चर बनाती है, निपेंथिस, निपेंथिसिस में, पिक्चर प्लांट में, ठीक है, ये हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स, फिर से फ्लैट ग्रीन ऑर्गन मॉडिफाई करके फंक्शन क्या है? लीव्स हमारी क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस। फंक्शन ऑफ लीव्स किसी बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, ये आप पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ओपनशिया में और यूफोर्बिया, ये दोनों एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो। आगे चलो, एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, इनमें से कौन सा हमारा एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है? एडिबल मतलब जो जहाँ पे फूड स्टोर, ठीक है। अब ये तो आप मुझे जल्दी से बता दोगे। कैरेट मैंने अभी बताया क्या है? एक मॉडिफाइड रूट है, स्पेसिफिकली टैप रूट है। स्वीट पोटैटो पढ़ा, वो भी हमारी रूट है, और है क्या? एक एडवेंटिशियस रूट। ग्राउंड नट में बच्चे हम कॉटिलिडन्स को खाते, कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एडिबल पोर्शन, तो हम कॉटिलिडन्स जो दाने हैं, ठीक है, तो ग्राउंड नट। लेकिन आगे देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में बच्चे देखो जो पोटैटो है, जो कि एक क्या है? ट्यूबर है, ठीक है, जो कि है क्या एक्चुअल में? एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। और उसमें भी स्टोर क्या होता है हमारा? स्टार्च स्टोर रहता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, इनमें से बच्चे स्वीट पोटैटो किससे होमोलोगस? स्वीट पोटैटो सेम, मतलब सेम ओरिजिन होना चाहिए। स्वीट पोटैटो है क्या? हमारी रूट है, ठीक है, स्वीट पोटैटो रूट है, और टर्निप भी क्या बच्चे? हमारी रूट है, ठीक है। अब आगे देखो, पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया, तीनों ही क्या हमारी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो आंसर कौन सा सही हो गया? डी हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे चले, फिर से सेम सा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीरोफिटिक प्लांट, इनमें से कौन सा जीरोफिटिक प्लांट है जहाँ पे स्टेम मॉडिफाई करती है इनटू फ्लैट ग्रीन सिकुलेंट स्ट्रक्चर, फ्लैट ग्रीन सिकुलेंट स्ट्रक्चर बना लेती है? डेट इज ओपनशिया, यही पढ़ते आए हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया, कैक्टस में। आई ऑफ पोटैटो, मैंने बताया था पोटैटो है क्या हमारी? एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और स्पेसिफिकली बोलूं तो क्या है? ट्यूबर है, ठीक है, ट्यूबर। अब है तो स्टेम, अब स्टेम में भी क्या बच्चे हमारे, जो एंड पोर्शन होता है वो स्वॉलन हो जाता है, लेकिन उसमें जो आईज देखते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है बच्चे? एक्सिलरी बड होते हैं।
तो जैसे आप देखते हो ना, स्प्राउटिंग शुरू हो गई है हमारे, काफी देर रख जाते तो उसमें से हमारे कुछ सीडलिंग सा ग्रो, हमारा सीडलिंग नहीं कहेंगे पर वहां से ब्रांच सी ग्रो करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सिलरी बड है हमारी, कॉम्पैक्ट कंडेंस शूट है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर है? आगे देखो, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। हमारी अभी तक स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात हो रही थी, अगली मॉडिफिकेशन हमने देखा लीव्स जो है स्पाइन में मॉडिफाई कर जाती हैं। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ओपनशिया में देखने को मिलता है, ओपनशिया और एलोवेरा में, एलोवेरा में। क्लियर है? ओपनशिया। अब देखो, ओपनशिया को आप कंफ्यूज करोगे कि ओपनशिया किसकी मॉडिफिकेशन? अभी तो स्टेम की बात करते आ रहे थे और यहाँ पे हमने लीफ की मॉडिफिकेशन में भी। अब ध्यान दो, ओपनशिया में होता क्या है कि लीफ मॉडिफाई करके बनाती है स्पाइंस, पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर। तो लीफ की मॉडिफिकेशन में जहाँ पे वो स्पाइन बना रहे तो ओपनशिया का एग्जाम्पल आएगा। अब लीफ ने मॉडिफाई करके पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर बना लिया, तो स्टेम क्या कर रही है? स्टेम फ्लैट करके लीफ का काम कर रही है, जो कि है क्या? फोटोसिंथेसिस का। तो दोनों की मॉडिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, दोनों अलग मॉडिफाई कर रही है। क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। देखो फाइलोड क्या होता है? फाइलोड में बच्चे हमारी लीव्स क्या है? शॉर्ट लिव्ड है, तो वो गिर जाएंगी। तो होगा क्या कि पिटियोल मॉडिफाई करेगा, पिटियोल फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। और वो स्ट्रक्चर किस लिए? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? हमारा पिटियोल कर रहा है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? हमारे ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में, कीकर में। कीकर सुना होगा आपने, कीकर में हमारे फाइलोड देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पिटियोल क्या परफॉर्म कर रहा है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर बना दे रहा है। आगे चलें, फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी और लिलियस। ऐसा फीचर बता दो फेबेसी का जो सोलेनेसी और लिलियसी से डिफरेंट है। और विद रिस्पेक्ट टू स्टेमिन्स, पिक आउट द स्पेसिफिकली फैमिली बट नॉट सोलेनेसी। ऐसा फीचर स्टेमन का जो सिर्फ फैमिली फेबेसी में है। तो फेबेसी में पी याद कर लिया आपने, फेबेसी से एक हमारा प्लांट है, फेमस प्लांट है, एग्जाम्पल में बहुत जगह आया है, पी, मटर। ठीक है, मटर में आप स्टेमन पढ़ते हुए आपको याद हो तो हमने डाइएडल्फस कंडीशन पढ़ी थी, डाइएडल्फस। अभी क्वेश्चन भी आया था डाइएडल्फस को लेके कि हमारे स्टेमन्स क्या हैं? फ्यूज होके दो बंच बना लेते, टू बंचेस, टू बंडल्स। किस में प्रेजेंट है? हमारे पी में प्रेजेंट है। इसी से क्वेश्चन देख लो, सॉल्व हो गया, डाइएडल्फस। ठीक है, अगर और ऑप्शन देखो, एपीफिलिस। एपीफिलिस मतलब जब स्टेमन किससे फ्यूज्ड हो? हमारे पेरियन से। तो ये तो लिलिएसी में होता है, ये गलत हो गया। पॉलीएडल्फस बच्चे हमारे सिट्रस में होता है, हमारे फेबेसी में नहीं होता, तो ये गलत हो गया। एपीपेटलिस भी गलत हो गया, एपीपेटलिस तो सोलेनेसी में होता है। मोनोएडल्फस किस में होता है? हमारे चाइना रोज में, मालवेसी में होता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। और हमारे आंसर क्या होता है? डाइथिकस होते। क्लियर है? आगे चले, आगे देख लीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है बेस्ड ऑन जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चारों फैमिलीज एक साथ। देखो पहले पे ध्यान दे लो, पहला जो दे रखा है, पहले में देखो हमारा जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पे ध्यान दो। और कोरोला के एस्टिवेशन 1+2+2 किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये याद आ गया। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन बच्चे था किसमें? फेबेसी में था। ठीक है, और भी ध्यान दे लो, ए को लिखा है 9+1। अब दो बंडल्स दिखा रखे, एक 9 जो हमारे हैं और एक अलग से वो प्रेजेंट है, वो भी हमने पी में पढ़ा था, वो भी किसका है? फेबेसी का है। ठीक है, तो ये यही बेसिक फीचर से ही आपने पहचान लिया होगा। ए हमारा किससे मैच हो गया? थर्ड से मैच हो गया, फेबेसी से। अगला देखो, अगले में ध्यान दो, हमारी एपीपेटलस कंडीशन दिखा रखी है कि कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में फ्यूजन है। और ये बच्चे किस में? एपीपेटलस हमारी सोलेनेसी फैमिली में। ऑप्शन में आप एग्जाम्पल आपने पढ़ा था ब्रिंजल, और ये किसका हो गया?
हमारी सोलेनेसी फैमिली का हो गया, बी हमारा 4 से हो गया। क्लियर है। आगे देखो हमारे थर्ड में देखो एपीफिलस कंडीशन है, एपिटेपिलस कंडीशन है, पी और ए के साथ हमारा फ्यूजन है, तो ये किसका हो गया बच्चे, लिलिएसी का हो गया, क्योंकि इन चारों फैमिलीज में सिर्फ पेरियंथ किस में प्रेजेंट है, लिलिएसी में प्रेजेंट है, और ट्राईमेरस फ्लावर है तो हमारी, और ट्राई कार्पेलरी कंडीशन का इनोशियम की, तो ये भी हमारी लिलिएसी हो गया। आगे देखो, आगे का जो मैंने आपको बताया था कि कैलेक्स 2+2, क्योंकि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ठीक है, और हमारा एंड्रोशियम क्या है, 2+4 है बच्चे, ठीक है, दिस इज 2+4, ठीक है। और ये क्या है, हमारी जो वेरिएशन इन लेंथ की बात हुई थी, तो सही कौन सा हो गया बच्चे, हमारा डी मैच हो गया फर्स्ट से। क्लियर है। अब बताओ दो यहाँ पे, ए थर्ड से मैच हो गया, पहले से ही सॉल्व हो रहा है, ए थर्ड से मैच हो गया, बी हमारा 4 से मैच हो गया, सी हमारा सेकंड से, और डी हमारा फर्स्ट से, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो। अभी ट्राई कार्पेलरी कंडीशन की बात हुई थी। ट्राई कार्पेलरी बच्चे कौन सी फैमिली में आती है, लिलिएसी फैमिली, जो हमारे ट्राईमेरस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी सही हो गया। आगे चलो, द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जल्दी से, हमारी फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है सोयाबीन। फैबेसी फैमिली का फॉर्मूला जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक तो हमारे चारों में दे रखे, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। आगे देखो, कैलेक्स 5 होती हैं, ठीक है, ये तो सही है, 5 है, पर हमारी क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, गैमोसेपेलस कंडीशन है, तो हमारा ये तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ब्रैकेट में नहीं है, तो क्या मतलब है इसका कि ये फ्यूज्ड नहीं दिखा रखा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में देखो, एस्टिवेशन, इनका एस्टिवेशन पे ध्यान दो, था क्या 1+2+2, लेकिन जो हमारे कैराइना होता है, जो हमारी कील होती है, 1+2+2, तो फ्यूज्ड कौन से हैं हमारे, 1+2+2, ये फ्यूज्ड है हमारे। क्लियर है। तो इससे हमें समझ आ गया, गलत, ये भी गलत है, इसमें तो विंग्स को हमें फ्यूजन दिखा रखा है, और ये तो हमारा गलत है ही, बचे 2 ऑप्शन। आगे देखो, आगे में हमारा है क्या, 9+1, 9 हमारा फ्यूज्ड है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा सही हो गया, सी हमारा सही हो गया। क्लियर है। आगे चलिए, विच इज एक्सप्रेसिंग राइट अप्रोप्रिएट पेयरिंग, हमें सही पेयरिंग बतानी है इनमें से, तो उनमें देखो, ब्रेसिकेसी सनफ्लावर, ब्रेसिकेसी का फेमस एग्जाम्पल मस्टर्ड है, सनफ्लावर हमारा एस्टरेसी से बिलोंग करता है, गलत। लिलिएसी वीट, वीट क्या है, पोएसी से बिलोंग करता है, गलत। पेपिलियोनेसी हमारी फैबेसी कैचू हमारा नहीं बिलोंग करता, गलत हो गया। मालवेसी से हमारा कॉटन बिलोंग करता है, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हमारा सही हो गया। ओके, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पल्स फैमिली, कौन सी फैमिली है पल्स फैमिली, जल्दी से, दैट इज फैबेसी फैमिली। क्लियर है। आगे चले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे एडेड टॉपिक के, पहला देख लो, मैनी पल्सेस ऑब्टेन्ड, पल्सेस बच्चे किससे बिलोंग करती है, हमारी फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा सही हो गया। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई, हमारी ब्लू डाई कौन सी प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है, मैंने आपको बताया था, जो नील हम यूज करते हैं वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हमारे इंडिगो फेरा से, तो बी क्या हो गया हमारा सही हो गया। आगे नहीं है। यही थे हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम आवर चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में काफी सारे क्वेश्चंस हैं हम जो कर चुके हैं, और हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, रूट मॉडिफिकेशन, सारे मॉडिफिकेशन भी, और जो प्रेजेंट हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक्स। क्लियर है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।